नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जॉन गाल्सवर्दी का रिवीजन सीरीज़। तो जैसा कि मैंने अभी जॉन गाल्सवर्दी की कोई भी प्लेस नहीं पढ़ाई है, लेकिन मैं आपको इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन को देने की कोशिश करूँगी। मोस्टली जॉन गाल्सवर्दी के वर्क्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इनके जितने भी छोटे या बड़े वर्क्स हैं उनको ज़रूर आप लर्न करके जाइएगा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उसको अच्छे से करके जाइएगा। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं आपको सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड करवा दूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है या किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो शुरू में कुछ ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ईजी क्वेश्चन भी कर लिया करिए, क्योंकि सम टाइम हम ईजी क्वेश्चन में ही स्टक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ? उनका जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ था। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड में हुआ था। जॉन गाल्सवर्दी की डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ 31 जनवरी 1933 को हुई। डेथ के समय गाल्सवर्दी की एज कितनी थी? उनकी एज 65 ईयर्स थी। जॉन गाल्सवर्दी की डेथ कहाँ हुई? उनकी डेथ हेम्स्टेड, लंदन, इंग्लैंड में हुई। जॉन गाल्सवर्दी के पेरेंट्स के नाम क्या थे? उनके पेरेंट्स जॉन गाल्सवर्दी और ब्लैंच पेली थे। गाल्सवर्दी ने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने हैरो और न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन प्राप्त की। जॉन गाल्सवर्दी की स्पाउस कौन थी? उनकी स्पाउस एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर थी। गाल्सवर्दी की मैरिज कब हुई? उनकी मैरिज 1905 में हुई। जॉन गाल्सवर्दी किस ऑक्यूपेशन से जुड़े थे? वे पोएट, नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे। गाल्सवर्दी किस सेंचुरी के राइटर थे? वे 20वीं सेंचुरी इंग्लिश राइटर थे। अब उनके ऑनर एंड अवार्ड्स देखते हैं। गाल्सवर्दी इंटरनेशनल पेन क्लब के प्रेसिडेंट कब बने? तो वे 1921 में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला? उन्हें 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला? उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला? उन्हें लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला। अब उनकी कुछ ऑनरेरी डिग्रीज देखते हैं। सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी ने गाल्सवर्दी को ऑनरेरी डिग्री कब दी? 1922 में। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिग्री कब दी? 1927 में। डबलिन यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिग्री कब दी? 1929 में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिग्री कब दी? 1930 में। शेफील्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिग्री कब दी? 1930 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिग्री कब दी? 1931 में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिग्री कब दी? 1931 में। गाल्सवर्दी की फिक्शन पॉपुलैरिटी उनके डेथ के बाद कैसी हो गई? उनकी पॉपुलैरिटी जल्दी कम हो गई। किस एडाप्टेशन ने गाल्सवर्दी में रिन्यूड इंटरेस्ट पैदा किया? द फोर साइड सागा के एडाप्टेशन ने रिन्यूड इंटरेस्ट पैदा किया। उनके फोर साइड सागा पे रिन्यूड इंटरेस्ट यानी उस पर फिल्में बनी, सीरियल्स बने। द फोर साइड सागा का सक्सेसफुल एडाप्टेशन कब हुआ? इसका सक्सेसफुल एडाप्टेशन 1967 में हुआ। गाल्सवर्दी के लेटर्स और पेपर्स कहाँ प्रिजर्व्ड हैं? वे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में स्पेशल कलेक्शन में प्रिजर्व्ड हैं। जॉन गाल्सवर्दी इंग्लिश लिटरेचर में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वे सोशल नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। गाल्सवर्दी की लिटरेरी रेपुटेशन किस कारण बनी? उनके रियलिस्टिक सोशल थीम्स के कारण। गाल्सवर्दी के वर्क्स का मुख्य फोकस क्या था? सोसाइटी और सोशल जस्टिस उनका मुख्य फोकस था। गाल्सवर्दी का मोस्ट फेमस वर्क कौन सा माना जाता है? द फोर साइड सागा उनका मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जॉन गाल्सवर्दी के फादर का प्रोफेशन क्या था? उनके फादर सॉलिसिटर यानी लॉयर थे। गाल्सवर्दी की फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी? उनकी फैमिली प्रॉस्पेरियस और वेल इस्टेब्लिश्ड थी। गाल्सवर्दी फैमिली की प्रॉपर्टी कहाँ थी? उनकी प्रॉपर्टी किंगस्टन अपॉन थेम्स में थी। गाल्सवर्दी हाउस की जगह आज क्या स्थित है? वहाँ आज कई स्कूल्स स्थित हैं। किंगस्टन अपॉन थेम्स में कौन कौन से स्कूल स्थित हैं? मैरी माउंट इंटरनेशनल स्कूल, रॉकबे प्रीपैरेटरी स्कूल और होली क्रॉस प्रीपैरेटरी स्कूल। गाल्सवर्दी ने हैरो स्कूल में कब स्टडी की? उन्होंने 1881 से 1886 तक हैरो स्कूल में स्टडी की। हैरो के बाद गाल्सवर्दी कहाँ गए? वे लॉ स्टडी करने न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। गाल्सवर्दी ने ऑक्सफोर्ड से कौन सी डिग्री प्राप्त की? उन्होंने सेकंड इन लॉ प्राप्त की। गाल्सवर्दी ने ऑक्सफोर्ड से लॉ डिग्री कब ली? उन्होंने 1889 में डिग्री ली। गाल्सवर्दी बैरिस्टर कब बने? 1890 में बैरिस्टर बने। गाल्सवर्दी को बार में कहाँ बुलाया गया? उन्हें लिंकन्स इन में बार में बुलाया गया। क्या गाल्सवर्दी लॉ प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड थे? नहीं, वे लॉ प्रैक्टिस में कीन नहीं थे। लॉ प्रैक्टिस छोड़कर गाल्सवर्दी क्या करने लगे? वे फैमिली शिपिंग बिजनेस देखने विदेश यात्रा करने लगे। गाल्सवर्दी ने वर्ल्ड टूर कब किया? उन्होंने 1891 में वर्ल्ड टूर किया। उनका वर्ल्ड टूर कितने वर्षों तक चला? यह टूर 2 ईयर्स तक चला। गाल्सवर्दी किन देशों में गए? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सीज। गाल्सवर्दी की मुलाकात जोसेफ कॉनरेड से कब हुई?
1893 में उनकी मुलाकात हुई। जोसेफ कॉनरेड से उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? तो उनकी मुलाकात एडिलेड हार्बर ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। जोसेफ कॉनरेड उस समय क्या थे? वे सेलिंग शिप के फर्स्ट मेट थे। गाल्सवर्दी और जोसेफ कॉनरेड के बीच क्या संबंध बना? वे क्लोज फ्रेंड बन गए। गाल्सवर्दी का अफेयर किसके साथ शुरू हुआ? उनका अफेयर एडा नेमसिस पियर्सन कूपर के साथ शुरू हुआ। एडा कूपर कौन थी? वे उनके कजिन मेजर ऑर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी। गाल्सवर्दी और एडा का अफेयर कब शुरू हुआ? यह 1895 में शुरू हुआ। एडा कूपर से गाल्सवर्दी ने मैरिज कब की? उन्होंने 23 सितंबर 1905 को मैरिज की। मैरिज से पहले वे कहाँ रहते थे? वे विंगस्टन फार्म हाउस में सीक्रेटली रहा करते थे। विंगस्टन कहाँ स्थित है? यह मैनहट्टन विलेज डार्टमूर डिवॉन में स्थित है। एडा कूपर और गाल्सवर्दी साथ कब तक रहे? वे गाल्सवर्दी की डेथ तक साथ रहे। गाल्सवर्दी ने लिटरेरी करियर की शुरुआत कब की? उन्होंने 1897 में लिटरेरी करियर शुरू किया। उनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सी थी? फ्रॉम द फोर विंड्स उनकी फर्स्ट कलेक्शन थी। फ्रॉम द फोर विंड्स किस पेन नेम से पब्लिश हुई थी? यह जॉन सेंट जॉन नाम से पब्लिश हुई थी। जॉन सेंट जॉन का अर्थ क्या है? इसका मतलब है जॉन सन ऑफ जॉन। गाल्सवर्दी ने अपनी फर्स्ट वर्क को क्या कहा? उन्होंने इसे माई फर्स्ट सिन कहा। उनके अर्ली नॉवेल्स किस सिडोनियम से प्रकाशित हुए? वे जॉन सेंट जॉन सिडोनियम नाम से प्रकाशित हुए। गाल्सवर्दी का फर्स्ट फुल लेंथ नावल कौन सा था? जॉसलिन उनका फर्स्ट फुल लेंथ नावल था। जॉसलिन कब पब्लिश्ड हुई थी? यह 1898 में पब्लिश्ड हुई थी। जॉसलिन किस नाम से पब्लिश्ड हुई थी? तो ये जॉन सेंट जॉन नाम से पब्लिश्ड हुई थी। गाल्सवर्दी ने पेन नेम को गुड बाय कब कहा? उन्होंने 1904 में पेन नेम छोड़ दिया। उनके रियल नेम से प्रकाशित फर्स्ट वर्क कौन सी थी? द आइलैंड फेरेसिस फर्स्ट वर्क थी। द आइलैंड फेरेसिस कब पब्लिश्ड हुई थी? यह 1904 में पब्लिश्ड हुई थी। गाल्सवर्दी को रियल सक्सेस कब मिली? उन्हें 1906 में रियल सक्सेस मिली। उनकी फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले कौन सी थी? द सिल्वर बॉक्स उनकी फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले थी। द सिल्वर बॉक्स कब पब्लिश्ड हुई थी? यह 1906 में पब्लिश्ड हुई थी। गाल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नावल कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नावल था। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी किस सीरीज़ का पार्ट है? यह द फोरसाइट सागा सीरीज़ का पार्ट है। गाल्सवर्दी के लिटरेचर का मेन कंसर्न क्या था? उनका मेन कंसर्न सोशल रियलिज्म और जस्टिस था। गाल्सवर्दी की राइटिंग स्टाइल कैसी थी? उनका स्टाइल रियलिस्टिक और सोशली कॉन्शियस था। गाल्सवर्दी मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स को लिटरेचर में। स्ट्राइफ किस प्रकार का प्ले है? यह 3 एक्ट प्ले है। स्ट्राइफ कब प्रोड्यूस्ड हुई? यह 1909 में प्रोड्यूस्ड हुई थी। स्ट्राइफ गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले था? यह उनका थर्ड प्ले था। स्ट्राइफ की सक्सेस कैसी रही? यह उनके फर्स्ट 3 प्लेस में सबसे सक्सेसफुल थी। स्ट्राइफ लंदन में कहाँ स्टेज हुई थी? यह ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में स्टेज हुई थी। जस्टिस कब पब्लिश्ड हुई थी? यह 1910 में पब्लिश्ड हुई थी। जस्टिस का मेन थीम क्या था? इसका थीम पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस था। गाल्सवर्दी ने स्लॉटर हाउसेस का टूर कब किया? उन्होंने 1912 में स्लॉटर हाउसेस का टूर किया। गाल्सवर्दी ने स्लॉटर हाउसेस पर कौन सी रिपोर्ट लिखी? उन्होंने द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड रिपोर्ट लिखी। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड कब पब्लिश्ड हुई? या 1913 में पब्लिश्ड हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गाल्सवर्दी का क्या स्टैंड था? वे ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट के सपोर्टर थे। गाल्सवर्दी ने वॉर के सपोर्ट में आर्टिकल कहाँ लिखा? उन्होंने द डेली न्यूज़ में आर्टिकल लिखा। गाल्सवर्दी ने जर्मनी के विरुद्ध वॉर की अपील कब की? उन्होंने 31 अगस्त 1914 को अपील की थी। गाल्सवर्दी बेल्जियम के बारे में क्या सोचते थे? वे बेल्जियम को लॉयल और गैलेंट कंट्री मानते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गाल्सवर्दी ने कहाँ सर्विस की? उन्होंने फ्रांस के हॉस्पिटल में ऑर्डरली के रूप में सर्विस की। गाल्सवर्दी मिलिट्री सर्विस में क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए पास ओवर कर दिया गया था। गाल्सवर्दी ने नाइटहुड कब रिफ्यूज़ किया? उन्होंने 1917 में नाइटहुड रिफ्यूज़ किया। गाल्सवर्दी को नाइटहुड किसने ऑफर किया? प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज ने ऑफर किया। गाल्सवर्दी ने नाइटहुड क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उनका मानना था कि राइटिंग वॉज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवॉर्ड। गाल्सवर्दी का नेम नाइटहुड अनाउंसमेंट के लिए कब रखा गया था? 1 जनवरी 1918 को। गाल्सवर्दी पेन क्लब के फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने? वे 1921 में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। पेन का फुल फॉर्म क्या है? पोइट्स, प्लेराइट, एसेस्ट एंड नॉवेलिस्ट। अब देखते हैं जॉन गाल्सवर्दी की सबसे फेमस वर्क द फोरसाइट सागा। द फोरसाइट सागा ये इनकी नॉवेल्स की सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट ट्रायोलॉजी में 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। तो फर्स्ट नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में लिखी गई थी, जिसमें प्रॉपर्टी, ऑब्सेशन, अनहैप्पी मैरिज ऑफ सोम्स एंड आयरन दिखाया गया है। इन चैंसरे 1920 सेपरेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल टेंशन। टू लेट 1921 न्यू जनरेशन एंड चेंजिंग सोसाइटी। इंटरल्यूड्स है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1918, ओल्ड जॉलिन एंड आयरन्स रिलेशनशिप दिखाया गया है। अवेकनिंग 1920, अवेकनिंग ऑफ द यंगर जनरेशन।
द फोर साइड सागा क्या है? ये जॉन गाल्सवर्दी की सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स है। द फोर साइड सागा कब पब्लिश हुई थी? यह 1922 में पब्लिश हुई थी। द फोर साइड सागा में कितने नॉवेल्स हैं? इसमें 3 नॉवेल्स हैं। द फोर साइड सागा में कितने इंटरल्यूड्स हैं? इसमें 2 इंटरल्यूड्स हैं। द फोर साइड सागा के नॉवेल्स किस पीरियड में पब्लिश हुए? ये 1906 से 1921 के बीच पब्लिश हुए। द फोर साइड सागा किस फैमिली की स्टोरी है? तो यह फोर साइड फैमिली की स्टोरी है। फोर साइड फैमिली किस क्लास से बिलोंग करते हैं? या अपर मिडिल क्लास से, या अपर मिडिल क्लास फैमिली है। सागा का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? सोम्स फोरसाइट सेंट्रल कैरेक्टर है। सोम्स फोरसाइट का प्रोफेशन बैकग्राउंड क्या था? वह नोव्यू रिच लंदन टी मर्चेंट फैमिली से था। सोम्स की वाइफ कौन थी? उसकी वाइफ आयरीन थी। सोम्स और आयरीन की मैरिड लाइफ कैसी थी? उनकी मैरिड लाइफ अनहैप्पी थी। फोरसाइट फैमिली किस चीज़ का सिंबल मानी जाती है? यह गिल्डेड एज, वेल्थ और मटेरियलिज्म का सिंबल मानी जाती हैं। फोरसाइट फैमिली रिच कैसे बनी? वे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वेल्दी बोर्जियोसिस बन गए। सागा का मेन थीमेटिक कंसर्न क्या है? वेल्दी अपर मिडिल क्लास सोसाइटी इसका मेन थीमेटिक कंसर्न है। नॉवल में किन वैल्यूज़ को डिस्कस किया गया है? ड्यूटी, ऑनर और लव जैसी वैल्यूज़ को डिस्कस किया गया है। द फोर साइड सागा में किस प्रकार के सोशल चेंजेस दिखाए गए हैं? इसमें जनरेशनल डिफरेंसेस और सोशल चेंज दिखाए गए हैं। नॉवल किस 2 एजेस के ट्रांजिशन को शो करती है? या विक्टोरियन एज से एडवर्डियन एज के ट्रांजिशन को शो करता है। गाल्सवर्दी के कैरेक्टर कैसे हैं? उनके कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स और नुएंस्ड हैं। कैरेक्टर की प्रॉब्लम किससे पैदा होती हैं? उनकी प्रॉब्लम सोसाइटी और देयर ओन एक्शंस दोनों से पैदा होती हैं। द फोर साइड सागा इंग्लिश सोसाइटी का कौन सा एस्पेक्ट पोर्ट्रे करती है? या अपर मिडिल क्लास इंग्लिश सोसाइटी को पोर्ट्रे करती है। ट्रायोलॉजी की फर्स्ट नॉवल कौन सी है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट इंटरल्यूड कौन सा है? इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1918। ट्रायोलॉजी की सेकंड नॉवल कौन सी है? इन चैंसरे 1920। सेकंड इंटरल्यूड कौन सा है? अवेकनिंग 1920। ट्रायोलॉजी की फाइनल नॉवल कौन सी है? टू लेट 1921। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला? उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ किस वर्क के लिए माना जाता है? द फोर साइड सागा उनकी मेजर अचीवमेंट मानी जाती है। स्वीडिश एकेडमी ने गाल्सवर्दी को क्यों ऑनर किया? उनकी लाइफ टाइम लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट किस कैरेक्टर का पोर्ट्रेट माना जाता है? या ओल्ड जॉलिन का पोर्ट्रेट माना जाता है। द फोर साइड सागा किस लिटरेरी जॉनर से जुड़ी है? या सोशल रियलिस्ट फैमिली सागा है। द फोर साइड सागा का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लव और पोजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट। सोम्स फोरसाइट किस मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है? वह पोजेसिवनेस और मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। आयरिन किस चीज़ का सिंबल है? वह ब्यूटी, फ्रीडम और इमोशनल सेंसिटिविटी का सिंबल है। गाल्सवर्दी ने सोसाइटी की किस वीकनेस को क्रिटिसाइज़ किया? उन्होंने स्नोबेरी, ग्रेड और मॉरली रिजिडिटी को क्रिटिसाइज़ किया। द फोर साइड सागा मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह इंग्लिश अपर मिडिल क्लास सोसाइटी का रियलिस्टिक पोर्ट्रेट प्रस्तुत करती है। अब देखते हैं अ मॉडर्न कॉमेडी, जो कि सेकेंड ट्रायोलॉजी है द फोर साइड क्रॉनिकल्स की। जैसा कि आपको पता है कि द फोर साइड क्रॉनिकल्स में द फोर साइड सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ द चैप्टर शामिल है। तो चलिए देखते हैं अ मॉडर्न कॉमेडी। पब्लिकेशन पीरियड published between 1924 to 1928, focuses on the second generation of the Forsyte family, set in the post-World War I era. Themes: social change, modern values, generational conflict. Structure of the second trilogy. Novel 1, The White Monkey, 1924, post-war society and changing modern life. First interlude, A Silent Wing, 1927. Emotional and personal relationship. नॉवल 2, द सिल्वर स्पून, 1926, जिसका थीम है पॉलिटिक्स, क्लास कॉन्शियसनेस और सोशल प्रेस्टीज। सेकेंड इंटरल्यूड है पासेस बाय, 1927, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड पासिंग जनरेशंस। थर्ड नॉवल है इसका स्वान सॉन्ग, 1928, डिक्लाइन ऑफ द फोरसाइट एरा एंड इमोशनल क्लोजर। अब देखते हैं फोरसाइट क्रॉनिकल की लास्ट ट्रायोलॉजी, एंड ऑफ द चैप्टर। इट पब्लिश्ड बिटवीन 1931 to 1933. Third and final trilogy of the Forsyte Chronicles focuses on the decline of traditional English society, centers on the Sherrill family, related to the Forsyte through Fluid's husband Michael Mont. Structure of the third trilogy. First novel है Maid in Waiting, 1931, introduces the Sherrill family and changing social values. Novel 2, Flowering Wilderness, 1932, emotional conflict and moral uncertainty in modern society. नॉवल 3, वन मोर रिवर, और इसे ओवर द रिवर भी कहा जाता है, 1933, सिम्बॉलिक एंडिंग ऑफ द ओल्ड सोशल ऑर्डर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़।
Major themes: decline of traditional English aristocracy, social and moral transformation in the 1930s, conflict between old value and modern attitude, emotional isolation and uncertainty, changing role of family and marriage. Important literary points. End of the chapter is the concluding trilogy of the Forsyte Chronicles. Unlike earlier trilogies, it mainly focuses on the Sherrill family. The trilogy reflects the crisis of English society after World War I. Galsworthy presents social realism and psychological conflict. The title symbolizes the end of an era and traditional society. गाल्सवर्दी के नॉवेल्स किन सेंचुरीज के बीच इस्थमस माने जाते हैं? वे 19th और 20th सेंचुरी सोसाइटी के बीच इस्थमस माने जाते हैं। गाल्सवर्दी प्लेज और नॉवल कब लिखा करते थे? वे इवनिंग में ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और मॉर्निंग में नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। गाल्सवर्दी ने प्लेज किस थीम पर लिखे? उन्होंने कई प्लेस नॉवेल्स के थीम पर लिखे। गाल्सवर्दी ने नॉवेल्स किस थीम पर लिखे? उन्होंने कई नॉवेल्स प्ले के थीम पर लिखे। सिल्वर बॉक्स किस प्रकार का वर्क है? सिल्वर बॉक्स एक सोशल ट्रेजेडी है। द सिल्वर स्पून किस प्रकार का वर्क है? द सिल्वर स्पून एक सोशल कॉमेडी है। अ मैन ऑफ डिवॉन कब पब्लिश हुई? यह 1901 में पब्लिश हुई। और नाइट कब पब्लिश हुई? यह 1901 में पब्लिश हुई। द साइलेंस कब पब्लिश हुई? यह 1909 में पब्लिश हुई। सल्वेशन ऑफ फोरसाइट कब पब्लिश हुई? 1901 में पब्लिश हुई। गाल्सवर्दी ने कितनी शॉर्ट प्लेस पब्लिश की? उन्होंने 7 शॉर्ट प्लेस पब्लिश की। गाल्सवर्दी ने प्लेलेट्स किस निकनेम से पब्लिश किए? जॉन सेंट जॉन के नाम से। द लिटिल ड्रीम कब पब्लिश हुई? यह 1911 में पब्लिश हुई। द फर्स्ट एंड द लास्ट कब पब्लिश हुई? यह 1921 में पब्लिश हुई। डिफीट कब पब्लिश हुई? यह 1921 में पब्लिश हुई। हाफ मार्क्ड किस प्रकार की प्ले है? यह एक सटारिक ट्रिफल है। हाफ मार्क्ड कब पब्लिश हुई? 1921 में। द लिटिल मैन कब पब्लिश हुई? 1915 में। पंच एंड गो किस कैटेगरी में आती हैं? यह गाल्सवर्दी की शॉर्ट प्लेलेट्स में आती हैं। द सन अ सीन क्या है? यह गाल्सवर्दी की शॉर्ट प्लेलेट्स में से एक है।